जॉन सी मैक्सवेल 77 ईयर में वो बंदा जो है ना यहाँ पे आके दे रहा है सेशन, और हम लोग समझते हैं कि हम 40 की एज में बड़े हो गए, 50 की एज में बड़े हो गए, 55 की एज में बड़े हो गए। तो मतलब ये चीजें जो ना, अभी तो माशाल्लाह यहाँ पे यंगस्टर्स है ना। आप लोग देखें, मैं अगर आपको ये बताऊं ना, अगर आपके अंदर दम है, ये मैं चैलेंज बार बार इसलिए लफ्ज इस्तेमाल करूं ताकि आपके अंदर जो ना आप होश पकड़े, और आप जो है ना जिस भी स्टेज पे हैं आप इस तरह रहें कि अगर आज से 3 से 5 साल के अंदर यू कैन चेंज योर लाइफ, आई प्रॉमिस। आप मेरे साथ जुड़े भी रहिए, ठीक है, अभी 6 माह 1 साल तो हम जुड़े रहेंगे ना। आई प्रॉमिस यू कि आप छोटे छोटे काम में बताऊंगा, रोज छोटे काम करने वाले, सिर्फ आधा घंटा रोज। जो लोग जानते हैं ना कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आधा घंटा, तो उनको समझ आएगी कि अगर आपने सिर्फ आधा घंटा देना है। और मैं आपको बताऊं कि आप सेल्फ मोटिवेटेड, बहुत कम लोग हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड रह सकते हैं। अगर हम ग्रुप में पूछेंगे, शेयर करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई, हमें कोई बंदा पूछने वाला है कल को, फॉर एग्जांपल सेशन में पूछेगा कोई नहीं, तो थोड़ा सा एक ना ये फॉलो अप है। जैसे आज सेशन था तो आप लोगों ने अटेंड किया, अगर नहीं होता तो क्या क्या मतलब कितना टाइम जो है ना वो अच्छा गुजर जाता। तो ये चीज जो है ना, जब हम इस तरह के लॉन्ग मैंने इसलिए 6 माह 1 साल तक के रखे हैं, क्योंकि हमने भी देखा है कि हमने ये सारे 5-10 सालों में जो है ना ये देखा है कि अगर हम रेगुलरली कोई चीज करते रहते और छोटी मतलब रोजाना करते रहते, तो आप यकीन करें कि हम जो चीजें हमने 10 सालों में सीखी हैं वो 3 सालों में सीख जाते। और यही जो है ना वो आज है कि मतलब आज आप जिस भी स्टेज पे हैं, हम लोग गोल अपने सेट करने जा रहे हैं। अब गोल सेट करने की जो मेन चीज है ना वो ये है कि आप अपने आप को कितना काबिल बनाते हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट। पैसा जो है ना, आप यकीन करें, पैसा हमें फिक्र रहती है ना पैसे की। अब शहद है तो शहद को जो है ना वो मक्खियों की प्रॉब्लम होती, मक्खियां तो उसके ऊपर आती हैं। आप शहद बने और मक्खियां आएंगी। मक्खियां क्या है ना, पैसा। आपके अंदर काबिलियत पैदा हो जाए ना, तो आप यकीन करें कि आप जो है ना वो हर चीज अचीव कर सकते हैं। और काबिलियत पैदा करने के लिए अगर मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आधा घंटा आप मुझे दे दें, जो मैं कहता हूँ आप आधा घंटा 1 साल करते रहें, तो 1 साल के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा, यार आपको पता लगेगा मेरी वैल्यू। अगर मेरे जैसा बंदा जो 5-6 साल पहले जो है ना वो 200-300 दिरहम का कनेक्शन लेने के डरता है, अगर मैंने ये चीजें सीख के, मैंने लास्ट टाइम ये भी बताया था कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से जो है ना वो बिल्कुल जैसे दरी होती है ना, दरी पे हम लोग बैठते थे। अगर मेरे जैसा बंदा सीख सकता है, हमारा घर, मैं आपको बताऊं, ये बताने की बातें इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों की मोटिवेशन के लिए। मैं जिस घर में रहता था उसकी छत टपकती थी पाकिस्तान में, और अब मैं दुबई में घर लिया है। क्या फर्क लग रहा है आपको मेरे में और आप में? आप यकीन करें कोई फर्क नहीं है। मुझे पता है कोई फर्क नहीं है, जस्ट फर्क इतना है कि आप सोचते कैसा है, और फिर यह है कि आप रोज क्या करते हैं। अगर तो रोज आपको कोई रन करता है ना, तो फिर वो आप सारी जिंदगी गुजर जाएगी, आपको कोई रन नहीं करता रहेगा। आप यकीन करें, नस्ल दर नस्ल जो है ना वो बंदों की आदतें चेंज नहीं होती। नस्ल दर नस्ल लोग जो है ना वो एक जैसी जिंदगी गुजार देते हैं, और ये फिर ये कहते रहते, शिकवा भी करते हैं, गिला भी करते हैं। भाई शिकवा गिला फिर किस बात का? आप जो है ना, अब आप अपनी आदतें नहीं बदलेंगे तो कैसे जो है ना वो बनेगा काम। अगर मैं अभी ये कह रहा हूँ आप जो है ना वो इस काबिल बन जाए, आज जो है ना आज चैलेंज ले। आज का जो असल में मेन चैलेंज है, मेन टारगेट है, जो मेन गोल है, वो ये है कि आप इस काबिल बने। ये नहीं है कि आपने जैसे भाई आपने 50 लाख जो है ना वो साल के एंड पे कमाना है। अगर आपकी लॉटरी निकल गई या आपको कहीं से पैसा मिल गया तो फिर क्या होगा? फिर आप लूज कर देंगे। तो ये सारे मतलब इन चीजों के साथ साथ पहले खुद को आप यकीन करें, ये आप देखें ना जी, वो कहते हैं जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट फ्रॉम 1 स्टेप। अभी हर बंदे को ये बात का पता है, किसको नहीं पता? इस ग्रुप में सबको पता है, लेकिन कौन है जो इस बात को अच्छी तरह इसका इदराक करता है? कौन ये समझता है? तो 1000 माइल्स क्या है भाई? हमारे अगले 4-5 साल, 3 से 5 साल। तो अगर 3 से 5 साल हमारे आज के जो है ना, अगर हम आज कुछ कर रहे हैं, आज मैं बताता हूँ, कल से आप उसको करना शुरू कर दें, और आप यकीन करें मैं तो इतना सपोर्टिव हूँ। वही बात, मैं चार्ज तो नहीं कर रहा ना, ये मेरे भतीजे भी इस ग्रुप में है, मेरे भांजे भी हैं इस ग्रुप में। आपको मैं बताऊं कि ये हमारी फैमिली मेंबर के इसमें काफी लोग हैं, मतलब 2-3-4 लोग होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि उनको पता है ये सारा कुछ जो है ना जो मैंने अचीव किया है, उनको मैं पहले कहता रहता था ये सारी चीजें। उन्होंने किसी ने टाइम जाया किया है,
किसी ने जो है ना मतलब मेरी बात को सुना नहीं, किसी ने जो है ना, अब मतलब वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं। तो अभी भी मतलब वो उनकी एजेस इतनी है, अभी मैं मतलब वो भी सुन रहे हैं ना, तो ये बात तो हम बाद में भी उनके साथ डिस्कस करेंगे कि भाई आप, इनकी एजेस इतनी है, किसी की 25 साल है, किसी की 20 साल है, किसी की 30 साल है। तो आपकी जो भी अभी भी एज है, जो भी हमारे सारे पार्टिसिपेंट हैं, अगर आपकी जो भी एज है, आप सिर्फ एक काम करें, आधा घंटा जो है ना वो अपने लिए स्पेयर करें और इसको जो है ना वो रेगुलरली करें। कुछ भी आपको प्रॉब्लम है ना, आप मुझे, मेरा व्हाट्सएप इसमें दिया होगा, पर्सनल व्हाट्सएप है, आप कभी भी मुझे जो है ना वो मेरे साथ राब्ता करें, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। आपको कोई बंदा जो है ना, देखें लोग सेशन करते हैं, जाहिर है लोग चार्ज भी करते हैं, अच्छी बात है, हम भी चार्ज करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या उसके बाद कनेक्शन भी नहीं रहता। आप कोई बात पूछनी है तो आप पूछ भी नहीं सकते। तो मैं यहाँ पे इसलिए अवेलेबल हूँ कि मैंने कहा ना कि ये 3 से 6 माह के मैं सेशन करूंगा या 1 साल के, तो इसको जो है ना हम लोग आगे लेके जाएंगे। और 1 साल अगर देखें मैं आपको अवेलेबल हूँ, तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, मैं चैलेंज करता हूँ, आपका कोई भी क्वेश्चन हो मैं आपको आंसर दूंगा। और ऐसे आंसर नहीं होगा कि बिल्कुल जो है ना वो बस आंसर, उसका वैल्यूएबल आंसर हो, क्योंकि मुझे पता है, अब मैंने सीखा है। मैं पिछले 10 साल से दुबई में हूँ, तो आप यकीन करें मैंने हंड्रेड्स ऑफ यार मतलब इस तरह करके मैंने जो है ना यहाँ पे सेशंस अटेंड किए हैं, इंटरनेशनल नेशनल लोगों से जो है ना वो चीजें सीखी हैं। अभी आप ये देखें, लास्ट वीक की ये बात, ये यहाँ पे एक ये बुक है, बिजनेस इज पर्सनल, इसका जो राइटर है वो है कोरी ब्लॉक, मैं इसको पर्सनली मिला हूँ, उससे मैंने इतनी बड़ी बात सीखी है, आप यकीन करें आप हैरान हो जाएंगे। मैं अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ये किताब क्या है, हुक्ड, यानी आप देखें किताब पढ़ने से, मैं इसलिए कहा ना कि आप 10 सफ़े सिर्फ पढ़े रोज, यार आप 5 सफ़े से स्टार्ट करें, जो 5 नहीं पढ़ सकता वो 2 पढ़े, लेकिन रेगुलर पढ़े। आप यकीन करें ये सारी किताबें, किताबों के अंदर नॉलेज है। अल्लाह ताला ने भी तो किताबें भेजी है ना इंसानों की रहनुमाई के लिए, पैगंबरों के साथ। तो किताब पढ़ने से आपको पता है कितना बड़ा नॉलेज मिलता है। किताबें आपकी किस्मत बदल सकती हैं। हमारे पास सब कुछ होता है, हम लोग इतनी वैल्यूएबल चीजें, भाई सोना लेके रख लेते हैं, बड़ी चीजें, लेकिन किताबें नहीं खरीदते। भाई किताब पढ़ो यार। अभी तो पाकिस्तान में इतनी ज्यादा, पता नहीं एक किताब घर है, मैंने उनसे जो है ना यहाँ पे बैठ के मैंने इतनी ज्यादा किताबें मंगवाई। ये बंदा देखो, हसन साहब को पता है, सबको ही पता होगा, ये दुबई का हाकिम है, शेख मोहम्मद। ये देखे ना, सीईओ। ये बंदा कहता है कि भाई व्हाई आई डू समथिंग एवरेज। आप अंदाजा लगाएं कि सोच का, कि भाई जो पहले लोगों ने काम किया हुआ मैं वो क्यों करूं। ये बुर्ज खलीफा जो बना है ना, इसके पीछे पूरी हिस्ट्री है कि पहले जब किसी ने प्लान दिया तो उसने बिल्कुल नॉर्मल प्लान दिया, और उसने बोला कि यार ठीक है, हम जो दुनिया में दूसरी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है ना, बड़े टावर बने हैं, हम उससे 5 स्टोरी ऊपर जाते हैं। तो ये लंबी बात है जरा। तो शेख मोहम्मद ने बोला कि नहीं, व्हाई आई डू समथिंग एवरेज। तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद तो कोई वो रिकॉर्ड तोड़ देगा, ये बुक में लिखा है सब। तो उसने कहा कि भाई मुझे इस तरह बनाना है। अब देखें ना, 2006-7 में जो है ना बुर्ज खलीफा बना है, अभी कितने साल हो गए, कोई रिकॉर्ड अभी तक तोड़ नहीं सका है। तो क्या फर्क है शेख मोहम्मद में और मतलब हमारी सिर्फ सोच का। आप यकीन करें, दुबई जो अभी दुबई बन गया ना, अभी हमारे कितने दोस्त हैं यहाँ से, हम हैरान हो जाते हैं। कल मैं दुबई में था, हम हैरान होते हैं कि यार हाउ इट इज पॉसिबल कि इतना बड़ी कंस्ट्रक्शन, इतना बड़ा जो है ना इन्होंने बना दिया। तो ये सब कुछ सोच से बना है, सोच बड़ी थी। आप यकीन करें, सोच बड़ी थी, पैसे से नहीं बना ये, सोच पैसा लेके आ गई। काबिल था बंदा। हम भी जो है ना इसी तरह काबिल बन जाए, हम अपनी सोच को बड़ा करें, और सोच बढ़ाने के लिए भी हमें सीखना पड़ेगा कि हम सोच कैसे बढ़ाएं, सोच को हम जो है ना वो बेहतर कैसे करें। वो इन्हीं चीजों से बनेगा, छोटे स्टेप से। शॉर्ट टर्म गोल अगर आप अचीव नहीं कर सकते तो आप लॉन्ग टर्म गोल जो है ना वो अचीव नहीं कर सकते। तो कमिंग टू द टॉपिक अगेन, कि हम पहले जो है ना वो हमें हमें जो है ना वो मतलब अपने शॉर्ट टर्म गोल्स जो है ना उनको देखना है। हमारा डे अगर प्लान है ना, आज का समझे, आज का सेशन ये है कि आपने एक तो अपने आप को काबिल बनाना है, जो भी पैसे आपने कमाने हैं वो सिर्फ कमाने नहीं है कि कमा लिए तो फिर ठीक है। इसके बाद जो है ना वो हम जो चीज जो है ना हमने अपना डे को बेटर करना। अगर हमारा डे बेटर हो गया तो हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी।
तो डे को मैं बताऊंगा कैसे बेटर करना है, जो मैं आपको बोलूंगा ये डायरी लिखे, ख्वाब लिखे, मैं बताऊंगा कैसे लिखने हैं, आप जो है ना वो उसमें लिखे, मैं ग्रुप में बताऊंगा। फिर आप लोग, आप बेशक मुझे इंडिविजुअल भी पूछ सकते हैं, आप बना के जो है ना, 1 वीक लगेगा आपको, थोड़ी तकलीफ होगी, तंगी होगी, लेकिन इंशाल्लाह जो है ना, आप जैसे मैंने कर लिया तो मेरे अंदर क्या है ऐसा स्पेशल जो आपके अंदर नहीं है। कोई आप यकीन, कोई फर्क नहीं है, ना लड़की का ना लड़के का, ना मतलब कोई किस फैमिली बैकग्राउंड से है, कोई किस से है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी कंट्री से है, कोई किसी कंट्री से, कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें जो है ना बस अपनी सोच है जिसकी है। एनीवे, अभी जो है ना वो ये शॉर्ट टर्म जो है ना गोल है, आप इनको अचीव करें। अगर मैं ये कहूँ ना कि आप सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करें, तो लॉन्ग टर्म, जैसे ये तो डेफिनेशन में चीजें आती है ना भाई, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं। तो मैं ये कहूँ कि आप सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स ही अचीव कर लें, तो लॉन्ग टर्म गोल्स आपके ऑलरेडी अचीव होते जाएंगे। क्यों? कि आपके अंदर इतनी हौसला अफजाई आ जाएगी छोटे छोटे काम करके। अगर आप डेली काम करेंगे ना, 1 पेज 10 पेज पढ़ेंगे या 5 पेज ही पढ़ेंगे, एक डायरी लिखेंगे, तो आपको जो है ना, आप सब कॉन्शियस माइंड आपका चेंज होता जाएगा। अभी हमारा अगला टॉपिक जो है ना वो कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड के बारे में होगा कि हम कैसे चेंज होंगे। तो इसी तरह जो है ना हम चेंज होंगे जब हम छोटे छोटे स्टेप लेंगे, और छोटी छोटी जो है ना वो चीजें, जैसे हमें अगर छत पे जाना है तो एक स्टेप करके सीढ़ी उठ जाएंगे ना। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग जो है ना वो पहला स्टेप और फिर 10वां स्टेप, ऐसा नहीं होता। हम लोग सोचते ऐसा रहते हैं, हम लोग जो है ना वो जल्दी से जल्दी चीजों को करना चाहते हैं। आप थोड़ा थोड़ा रोज करें, आप यकीन करें, आप बहुत बड़ा कर देंगे। ये जिनकी मैंने आपको जो है ना वो दिखाई है किताब, ये कोरी ब्लॉक की, मैं इनको लास्ट टाइम मिला, ये जो है ना वो शॉर्ट टर्म गोल की बात करते हैं। ये कैनेडियन कोच है। आप यकीन करें, इस बंदे ने मुझे लाइफ लर्निंग बात बताई। हसन भाई, आपको भी पता ही होगा, ये जो बंदा है ना, इसने मुझे बोला भाई आप जो भी अचीव करना चाहते हैं ना, देखिए हम उस सेशन में, मैं लास्ट सेशन में ये बात बताई, रिपीट करना जरूरी है, इसलिए जो है ना वो नए लोग हैं कुछ। मैं इससे मिला, मैंने बोला भाई मुझे जो है ना वो अपने काम से मुतल्लिक 11:30 बजे एक काम करना है। वो मुझे उसने पहले पूछा कि क्या क्या करना है, मैंने कहा भाई 11:30 बजे मुझे जो है ना वो कुछ कॉल्स करनी है। तो कहते ठीक है, तुम अलार्म लगा लेना आपने 11:30। तो मैंने कहा ठीक है। कहते नहीं, अलार्म अभी लगाओ, यानी अभी हम जस्ट उससे मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग के दौरान बोलता है भाई अभी अलार्म लगाओ। यानी उसी बैठे बैठे उसने मेरे से अलार्म लगवाया। उसने बोला कि अभी तुम अलार्म लगाओ और फिर तुम जो है ना वो मतलब, और वो कर लो ना, जो चीज वो होगी फिर मैं डिस्कस करके रिप्लाई कर लेंगे। अब वो जो मतलब उसने ये बात देखें बताई, उसने कहा कि अगर करके इसको रिप्लाई कर दो तो ज्यादा काम करना है, अगर आप 40 सेकंड के अंदर उठ खड़े होते हैं ना, 40 सेकंड्स के अंदर अगर आप उठ खड़े होते हैं वो काम करने के लिए, देन यू विल डू इट। और अगर आप 40 सेकंड के ज्यादा टाइम लगाते हैं, तो जितना टाइम ज्यादा लगता जाएगा उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आप वो काम नहीं करेंगे। आप अंदाजा लगाएं कि हम लॉन्ग टर्म गोल्स की कैसे बात करें। गोल तो हैं वो, उनकी अपनी हकीकत है, लेकिन हम लॉन्ग टर्म गोल्स की कैसे बात करें। वो कहते हैं जी आपने जो भी काम करना है विद इन 40 सेकंड्स यू हैव टू स्टार्ट। तो मैंने बोला यार मैंने तो 10 कॉल करनी होती है, फॉर एग्जांपल मेरे क्लाइंट्स हैं तो मैंने 10 कॉल करनी है या 15 कॉल करनी। कहते हैं इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी कि आपने 10 कॉल करनी है या 20 कॉल करनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने 11:30 बजे एक पहली कॉल करनी, बस। उसने बोला तुम सिर्फ एक कॉल करो। मैंने उसे बोला भाई सुबह मॉर्निंग की बात है, तो मैंने बोला मैंने सुबह 6 बजे उठना है भाई, 6 बजे नमाज के लिए, या मतलब इससे पहले, आजकल सर्दियां तो टाइम यही। तो उसने बोला भाई तुम 6:40 के दरमियान उठ जाओ। अगर तुम नहीं उठोगे तो इसका मतलब है तुम नहीं उठ सकोगे। और आप यकीन करें, अगर हम लेट करता हूं मैं तो नहीं मैं उठ सकता। आप भी आप अंदाजा लगाएं ना, ये ऐसी बातें हैं जो आपको जो है ना वो कहीं से मिलती नहीं है इस तरह। और मैंने उससे बात की, मैंने कहा यार तुम मुझे गाइड करो। ये देखें ना, ये बंदा क्या आप देखें ना, इसमें इसकी पिक्चर देखें आप, तो क्या फर्क है इसमें। ये आप लोगों से ज्यादा आप लोग ज्यादा इससे खूबसूरत हैं। लेकिन मैंने बोला यार मुझे गाइड करो, जैसे अभी हम सेशंस कर रहे हैं, तो मैंने बोला मेरे गाइड। तो हसन भाई उसने मुझे बोला कि आई विल चार्ज $5,000 पर मंथ। कितना जी? $5,000 पर मंथ। उसने बोला मैं आपको 1 घंटा महीने में मिलूंगा, सिर्फ 1 घंटा महीने में मेरी आपकी मीटिंग होगी। उसके अलावा मैं आपको व्हाट्सएप पे या फोन पे गाइड करूंगा व्हाट यू हैव टू डू। तो जब मैंने उसको बोला कि ठीक है मुझे सोचने का टाइम, तो मेरे लिए बड़ी रकम है एक।
तो मैंने उसको बाद में मैंने उसको जो है ना वो कॉल किया, मैंने बताया कि भाई यार ये बड़े ज्यादा पैसे हैं, आप इतने पैसे जो है ना चार्ज करोगे तो मेरा जो है ना वो मैं नहीं इतने पैसे अफोर्ड करता। तो मुझे कहता है जी अफोर्ड तो मैं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने कहा यार ये तो पैसे बड़े ज्यादा